सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए अजीत मेहता सर आ गए हैं आप सबों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए। डियर, मैंने देखा है कई लोगों ने अलग अलग तरीके से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कई लोग अपनी लॉबी को तैयार करने के लिए आपको मिसगाइडेड करने का भी प्रयास करते हैं। बट डोंट वरी, आई एम विथ यू। मैं आपको उचित मार्ग देने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका सिलेक्शन आने वाले जेपीसी मेंस में श्योर हो जाए डियर। और ये एकदम बिल्कुल माइंड से हटा लीजिएगा कि जेपीसी में सिलेक्शन होगा, सच फिर से कोर्ट में मामला जाएगा, ये सब कुछ नहीं डियर। बस अपने दिमाग को ये एकत्रित करके रखिए कि मुझे जेपीसी निकालना है, आपको अपना काम करना है, डिपार्टमेंट अपना काम देखेगी। करेक्ट? तो जिन लोगों का मार्क्स 200 से अबव है, जिन लोगों ने 200 से ज़्यादा मार्क्स करा है, उनके लिए मैं आपको कह दूं कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आप जेपीसी के मेंस में बैठने वाले हो। अब सवाल ये उठता है कि जब जेपीसी के मेंस में मैं बैठूंगा तो मुझे ये समस्या आएंगी कि मैं कैसे लिखूं। तो आज का जो विषय है, आज की जो ये हमारी क्लासेस है, वो किस पर बेस्ड है? हाउ टू राइट द मेंस पेपर। ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो 7004043326 पे। और ये हमारे पेड कोर्सेस है। आप यहाँ आ सकते हो tutorial@gmail.com। ओके, तो एमिनेंट ट्यूटोरियल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और कल से हमारे पेड कोर्सेज की क्लासेस शुरू हो जाएगी डियर। आज इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी। ओके, तो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स जो जेपीसी मेंस क्लासेस की स्पेशल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करती है, आप फटाफट इनके साथ जुड़ने का प्रयास करें और जुड़कर अपने फ्यूचर को सेव करने का प्रयास करें डियर। मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपका जो सिलेक्शंस है, श्योर शॉर्ट सिलेक्शंस यहाँ देखने को आपको मिलेगा। सो जेपीसी मेंस क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। आइए इनलाइट योर करियर विद अस। आप हमारे साथ अपने करियर में इनलाइट्स को लेके आए। गेट क्लासेस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। फुल्ली सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड पे आपको क्लासेस दी जाएगी डियर। फुल्ली सिलेबस डिस्कशन हम लोग करते हैं। ओके, आइए वर्किंग ऑन योर इफिशियंसी। आपकी इफिशियंसी पर हम वर्क करते हैं। गेटिंग योर रेडी एज पर योर लेवल। जो आपका लेवल है उसी पर आपको हम तैयार करते हैं। रैंकिंग योर पोटेंशियल। आपकी पोटेंशियल को जज करते हुए हम आगे मूव करते हैं। आई ऑन योर प्रोग्रेस। और आपके प्रोग्रेस पर हमारी पैनी नज़र होती है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन श्योर हो पाता है। तो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स आपको दे पाता है इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। ये सारे पेपर का की कोर्स जो है मैं अजीत मेहता के सर द्वारा आपको कराई जाएगी। डियर, फटाफट अपने आप को सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखें, लाइक शेयर ज़रूर करें डियर। एज पर द माई एक्सपीरियंस कंसर्न, 7 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है। मैं डिफरेंट पाठक IAS अकेडमी, चाणक्य IAS अकेडमी, ऑनलाइन ऑल प्रोग्रेस ऑनलाइन अकेडमी, अन अकेडमी पे प्लस एजुकेटर के रूप में मैं हूँ। जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस ये हमारी हैबिचुअल्स क्लासेस है। और स्पेशली इकोनॉमिक्स इज माय कोर सब्जेक्ट। ओके, आइए, तो आपको कौन कौन सी बुक लेना चाहिए? क्योंकि बुक भी ज़रूरी है डियर आपको, बट आपको बुकों का बर्डन नहीं बनना है। ए लॉट ऑफ बुक्स आपको नहीं लेना है। बस ऐसे बुक्स लेने हैं जो आपको काम में आ जाए। वो बुक्स आप ले सकते हैं कुरुक्षेत्र की मैगजीन। और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आ गई है योजना। साइंस एंड टेक की आप बुक ले सकते हैं, रवि पी अग्रणी की बुक्स है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक आप ले सकते हैं डियर, ये वैशाली आनंद की बुक है। बस इतना बुक आप करो और हमारे सेक्शन में बिल्कुल ही फ्री हो जाओ। जैसे देखो, स्टार्ट योर करियर फ्रॉम योर रूट बेसिक। आप अपने जो रूट बेसिक है वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करें। प्रॉपर रिविजन्स को आप फॉलो करें। ऑलवेज कनेक्ट विथ योर प्रॉब्लम। आप अपने प्रॉब्लम को ऑलवेज कनेक्ट करने का प्रयास करें। प्रोवाइड सोल्यूशन एज अर्ली पॉसिबल एंड बिल्डिंग क्लियर योर कंसेप्ट एंड लोकेटिंग योर लेवल एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल पर आप अपने आप को लोकलाइज करें, अपने कैरियर को बिल्ड करने का प्रयास करें, कंसेप्ट को बिल्ड करने का प्रयास करें। सो जेपीसी मेंस क्लासेस आज इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। ये अजीत मेहता की सर के द्वारा ये क्लासेस ली जाती है डियर। डियर, पेड कोर्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर। ये क्लासेस कल से चालू हो गई है डियर। आज इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी और इसमें मैंने बताया कि हाउ टू राइट। तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब @ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, आइए जेपीसी मेंस में
क्या आपको करना चाहिए, कम से कम समय में आपका सिलेक्शन कैसे हो जाए। डियर, जो आपको लग रहे हैं कि 2 से 3 महीने का समय है और अगर आपने 200 प्लस मार्क्स आपके आ चुके हैं, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे समय में आपको लैंग्वेज भी देखने हैं, हिस्ट्री भी देखने हैं, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने हैं। तो ऐसे समय में डियर, लैंग्वेज के बारे में तो मैं कहूँगा जिस पर आपका कॉन्फिडेंस है, अगर इंग्लिश पे है तो इंग्लिश पे, हिंदी पे है तो हिंदी पे, और अगर खोटा पे है तो खोटा पे, नई किसी भी प्रकार का रिसर्च ना करें डियर। ओके, आइए सिलेक्शन की बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को तैयार करोगे। सबसे पहले एक कॉमन टॉपिक को सेलेक्ट करो, सिलेक्शन ऑफ कॉमन टॉपिक्स। तो जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसको सेलेक्ट करने का प्रयास करो, फिर को रिलेशन कर लो उस टॉपिक्स का एक दूसरे के साथ। जैसे मान लो कि आपने एग्रीकल्चर को किया शुरू, टॉपिक को सेलेक्ट किया, तो एग्रीकल्चर की स्टार्ट कहाँ से होगी, ज्योग्राफी से, क्योंकि उसमें आपको सॉइल पढ़ने हैं, रेन पढ़ने हैं, वाटर पढ़ने हैं, हार्वेस्टिंग सिस्टम्स पढ़ने हैं, वाटर कैनल्स पढ़ने हैं। और फिर अगर बात करोगे फिर इसकी क्रॉप की, तो प्योर एग्रीकल्चर पढ़ने हैं। तो एग्रीकल्चर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ लो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर जब उत्पादन हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, तो मार्केट की बात करोगे, और मार्केट की बात करोगे तो इससे आय की बात होगी, तो वो आप इकोनॉमिक्स का पार्ट देख लोगे। तो एक टॉपिक उठाओगे और तीनों टॉपिक के साथ कोलैबोरेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप कोरिलेशन करने में सक्सेस हो जाते हो, तो आप अंडरस्टैंड हो जाओ, उस टॉपिक को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लो विद डेटा, डेटा मैनेजमेंट। फिर डिबेट कर सकते हो उस टॉपिक पे, आप अपने कॉलीग्स के साथ डिबेट करो। फिर डिबेट के बाद एक एनालिसिस पे पहुंचो, और एनालिसिस के पहुंचने के बाद उसके एप्लीकेशन पे फोकस करो, और फिर उसको इफेक्टिव टॉपिक के रूप में कन्वर्ट कर दो, और फिर उसको लिखने का प्रयास करो। तो ये आपके लिखने में ये सारी चीज़ आपको झलकनी चाहिए। अब आप लिखने की स्टार्ट करते हो, तो लिखने में सबसे पहले किस बात को करोगे, हाउ टू राइट। तो हाउ टू राइट की अगर आप बात करते हो, तो देख लो यहाँ पे क्या है, यूज़ वाइट पेपर। आप घर में लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वाइट पेपर का प्रयोग करो। फिर एक ढंग की पेन को सेलेक्ट करो, और अगर वो लेंग कंपनी की पेन हो तो काफ़ी बेहतर है डियर। ओके, आप मार्जिन को छोड़ के, मार्जिन को इग्नोर करके लिखने का प्रयास कीजिए। और सबसे पहला चीज़, जब आप लिखें तो कंटेंट ऑफ टॉपिक लिखें। मान लो आपके यहाँ जो आया कि भाई आप स्पेस साइंस के बारे में लिखे, तो स्पेस साइंस क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके सोर्सेस क्या हैं, मतलब कम से कम वर्ड में लिखने का प्रयास करो। फिर टॉपिक के अप्रोच पे आप आ जाओ कि आपका टॉपिक और आपके क्वेश्चन के अप्रोच किस तरह से है। फिर एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक्स पे आ जाओ कि उस टॉपिक का एप्लीकेशन कैसे करना है। फिर कंक्लूजन ऑफ टॉपिक पे आ जाओ कि इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है। ये 4 बातें आपके एग्जामिनेशनों में आपके द्वारा लिखा जाना काफ़ी ज़रूरी है। और इस कंक्लूजन के लिए डियर, और इस एप्लीकेशन के लिए डियर, आपको करंट अफेयर्स का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप एग्रीकल्चर लिख रहे हो, तो एग्रीकल्चर के किस सेक्टर में गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, वह झारखंड के रिस्पेक्ट में भी और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, अगर उसका आप मेंशन करोगे, तो ये अप्रोच में शामिल हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आप लिखने का प्रयास करें। और आप जब भी लिखने की बात करोगे, तो ये मोर देन 400 वर्ड में लिखने का प्रयास करोगे डियर। और जब भी आप लिखोगे तो याद रखना, डायग्राम का प्रेजेंटेशन जरूर करोगे। विदाउट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप लिखोगे तो वो बेहतरीन लिखावट नहीं होगी। और जब भी डायग्राम करो तो नीचे उसका रेफरेंस को, जैसे मान लो एग्रीकल्चर का रेफरेंस है तो आईसीआर की बात कर लो, और अगर अगर आपका रेफरेंस है इन्वायरमेंट का तो आईयूसीएन की बात कर लो। तो इसको आप ज़रूर मेंशन करो। अगर ये मेंशन करोगे तो आपको नंबर 100% मिलेगा। करेक्ट। और लिखते समय जैसे मान लो कि अगर वो टॉपिक इकोनॉमिक्स का लिख रहे हो, तो जो वर्ड यूज़ करोगे ना, उसका वर्ड का जो रिलेशन है, इस वर्ड का रिलेशन इकोनॉमिक्स से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिख रहे हो इकोनॉमिक्स का और वर्ड डाल रहे हो साइंस का, ऐसा नहीं चलेगा। तो इनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, और बिल्कुल ही क्लियर कॉन्सेप्ट करके आपको लिखना चाहिए। कैसे क्लियर कॉन्सेप्ट करोगे, आई विल डिस्कस। तो अगर बात करोगे कि मैं जो सब्जेक्ट आपको ले रहा हूँ उनमें कितने ओवरऑल टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, तो मैंने अपने सारे सब्जेक्ट को इतने कम टॉपिक्स में बांट दिया। पहला टॉपिक है आपका अर्थ, दूसरा टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर है तो क्या है, लाइफ है। लाइफ है तो फेस करता है वो क्लाइमेट को।
और क्लाइमेट को फेस करने के बाद सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर चाहिए, और हाई यील्ड HY, ओके, HYD के लिए हाई यील्ड प्रोडक्शन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देते हो तो इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री में अगर उत्पादन हो गया तो मार्केट चाहिए, और मार्केट में गया तो क्या मिलेगा, मनी, और अगर मनी मिलेगा तो आपको क्या बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी इंडिया 131 के रैंक के आसपास है, और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता है तो आपको क्या मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और फिर गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसियाँ आती है डियर। और लास्ट में एक ऐड कर सकते हो हेल्थ, हेल्थ की बात कर लोगे, हेल्थ भी एक पैरामीटर है, और आपके लिए साइंस में क्वेश्चन निश्चित तौर पे हेल्थ से पूछेगा। पिछली बार शायद आपको, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, शायद आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूछा था, तो इस बार हो सकता है कि कैंसर के बारे में पूछ दे, या शायद कैंसर के बारे में पूछा था तो ट्यूबरक्लोसिस पूछ दे, और या तो फिर मलेरिया पूछ दे। तो मलेरिया के रीजन्स क्या हैं, मलेरिया होते कैसे हैं, इनको रोकथाम कैसे किया जाए, इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या प्रयोग किया जाए, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो डियर, मेरे को जहाँ तक समझ में आती है, अगर आप इतने टॉपिक्स को लिखते हो या इतने टॉपिक्स पे अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हो तो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, और जैसे ही आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी आपका सिलेक्शन श्योर एंड श्योर है। अगर मैं बात करता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, सर मैं अगर आपसे क्लासेस करूँ या मुझसे आप क्लासेस करोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पे कितने मार्क्स ला सकते हो, 180, इकोनॉमिक्स में कितने ला सकते हो, 180, और ज्योग्राफी में कितने ला सकते हो, 80। अगर आप इन मार्क्स को जोड़ोगे तो आपके पास मेरे इस सेक्शन से, मीन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट से बात करोगे तो 440 मार्क्स आपको देखने को मिलता है डियर। 50 मार्क्स डियर आप ले आओ मीन्स हिस्ट्री से, 100 मार्क्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी से, और 100 मार्क्स डियर आप ले आओ अपने लैंग्वेज पेपर से, और 80 मार्क्स आप ले आओ अपने इंटरव्यू से। तो टोटल कितने हुए डियर, 770 मार्क्स हो गए। आप टॉपर को नॉक करने लगोगे। मान लो आपने क्या किया, इसमें 150 ही लाया और इसमें भी 150 लाया, तो 150 150 लाओगे तो 100 कम कर दो तो आप यहाँ से ला पाते हो 340, और 50 तो आप ले ही आओगे हिस्ट्री से, और 100 आप ले ही आओगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी से, और फिर 100 आपको लैंग्वेज से ले ही आना है, और फिर अगर 80 ले आते हो तो आप यहाँ पे 100 मार्क्स सीधा कम कर दो, तो 100 मार्क्स कर दो, फिर भी डियर 670 में आते हो। और भी अगर इधर उधर आप गड़बड़ाओगे, थोड़ी बहुत कमी आएंगी, तो फिर भी डियर आप 600 के आसपास पहुंच जाओगे, और फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। करेक्ट। तो ये स्ट्रेटजी लेके चलो डियर, और इसके अलावा आप किसी भी स्ट्रेटजी के अपनाओगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलना है डियर। साइंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं कटते हैं डियर। तो इस सेक्शन को लेके चलो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, आपको लैंग्वेज को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे ना तो लैंग्वेज में आप 120 ला पाओगे, और कम भी मेहनत करोगे ना तो 100 के आसपास आ जाओगे, चाहे आप जिस लैंग्वेज को लेके बनाओ। करेक्ट, यस। लेकिन इसके अलावा आप इधर अगर फोकस करोगे ना तो यहाँ पे 100 प्लस यहीं से सर प्लस करके चलो आप, तो आपको लैंग्वेज आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। करेक्ट। तो इस प्रोसेस से आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्लासेस था, ये आपकी टुडे आपके साथ मीट थी, आपके साथ डिस्कशन था, और आपकी एडवाइस को मैं हमेशा अपने पास रखूँगा, और मैं वेलकम करूँगा कि आप अगर कोई एडवाइस देना चाहते हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुट योर एडवाइस, पुट योर पुट योर एडवाइस, एडवाइस को पुट करें फटाफट। अगर आप 200 प्लस में हैं तो निसंकोच अपने तैयारी को शुरू कर दे डियर फॉर जेपीसी मेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मेरे को ज्वाइन करो फॉर बेस्ट करियर ऑप्शन एंड इन क्लास कंसल्टिंग एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। आप मेरे को टेलीग्राम पे सेम एमिनेंट ट्यूटोरियल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो एमिनेंट अजीत के नाम से इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हो। ओके, फेसबुक पे आप डियर एमिनेंट ट्यूटोरियल के रूप में आओगे। आप व्हाट्सएप पे सेम एमिनेंट ट्यूटोरियल पे आप आ सकते हो, और ये यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लो @एमिनेंट ट्यूटोरियल। ओके डियर, ये काफ़ी
सक्सेसफुल आपका ये चैनल्स जा रहा है, आप सबों का आशीर्वाद मिलता जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को फॉलो अप करोगे। सो यू कैन फॉलो एवरीवेयर फॉर योर ऑल अपडेट्स। सो ऑल राउंड द क्लासेस, ओके, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी इस चैनल पे की जाती है डियर। ओके, सो थैंक यू। कंटेंट एंड कंटेंट इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस भी आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए, सो थैंक यू। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर नहीं किए हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करिए और अपने मेंस की तैयारी में जुड़ जाएं। तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा गुड लक, गुड लक। ओके, थैंक यू।